हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन का सेट नंबर 80 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट और टॉपिक को यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, बताइए। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, नेतारहाट, जो कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रांची को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है, बताइए। राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, साहेबगंज तथा पाकुड़ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है, बताइए। झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 1400 मिलीमीटर झारखंड की औसत सालाना वर्षा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी, बताइए। चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? और बता दें, इसकी स्थापना भगवत राय के द्वारा किया गया था। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 1572 ईस्वी में चेरो वंश की स्थापना की गई थी भगवत राय के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है, बताइए। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान और झारखंड जी की एक क्लास उपलब्ध है। अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, चतरा जिले से निकलती है अमानत नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक का फनी मुकुट राय का दीवान था, बताइए। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, भवराय श्रीवास्तव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित की गई है, बताइए। मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, धनबाद जिला में मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था, बताइए। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, चैपमैन झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। इनमें से किस एक पहल के अंतर्गत मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस एक पहल के अंतर्गत मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अंतर्गत मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था? मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, राजमहल क्षेत्र में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसे केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसे केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, जिसको केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप क्लास को यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र है, बताइए स्वर्णरेखा का नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, नगड़ी रांची स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम का उद्घाटन एवं समापन इनमें से किस स्टेडियम में किया गया था? मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम का उद्घाटन एवं समापन इनमें से किस स्टेडियम में किया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ताना भगत स्टेडियम में मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम का उद्घाटन और समापन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? बताइए पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से कौन झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं? बताइए निम्न में से कौन झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, आर के आनंद, जो कि झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? स्वर्णरेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। यानी इस नदी के रेत में सोने के अंश पाया जाता है और यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। दोनों कथन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है। एक शाम 7:30 बजे जिसमें झारखंड जीके का क्लास, और एक सुबह 7 बजे जो कि साइंस का क्लास आता है। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले से आरंभ हुई है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले से आरंभ हुई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सरायकेला खरसवां से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता है था? इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, संथाल परगना को जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन, ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं।
बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, बुधु भगत ने उरांव विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? इजी टू मॉडरेट, हर एक टाइप के, हर एक लेवल के क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, कोडरमा को अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है? इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी जिंजोई, पीरी और माइला तीनों नदी अमानत की सहायक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 80 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट, टॉपिक और साइंस का क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंधार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंधार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, तो क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अभ्रक युक्त मिट्टी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 7 बजे एक और साइंस का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।